नमः संस्कृताय। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम गुरु के रूप पढ़ेंगे। गुरु रूप उकारांत पुल्लिंग में होते हैं। आगे है गुरु, गुरु गुरुवः, गुरुम गुरु गुरून्, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः, गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरो गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरो गुरुवौ गुरूणां, गुरौ गुरुवो गुरुषु। हे गुरु हे गुरु हे गुरु। तो ये प्रथमा विभक्ति है, ये द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी विभक्ति यानी संबोधन। ये रचना अनुवाद कौमुदी के अनुसार हैं। बोर्ड में मैं लिख कर थक गई थी, इसलिए अब मैं बुक से ही पढ़ाऊँगी। और ये इनका संक्षिप्त रूप है। देखो, उ ऊ अवः, ऊ ऊन, उना उभ्याम उभि, अवे उभ्याम उभ्य, ओ उभ्याम उभ्य, ओ वो ऊनाम, ओ वो उषु, ओ ऊ अवः। ये संक्षिप्त रूप है इनके। आगे देखो, कर्तृ, कर्त कहते हैं करने वाला। ऋकारांत पुल्लिंग, कर्ता कर्तारौ कर्तारः, कर्तारम कर्तारौ कर्तरन्, कर्त्रा कर्तभ्याम कर्तव्य, कर्त्रे कर्तृभ्याम कर्तव्य, कर्तु कर्तभ्याम कर्तव्य, कर्तु कर्त्रो कर्तॄणां, कर्तरि कर्त्रो कर्तसु। हे कर्तृ हे कर्तारौ हे कर्तारः। ये प्रथमा विभक्ति, ये द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। और ये इनके संक्षिप्त रूप हैं। आरौ आरव, आरम आरौ ऋण, रा ऋभ्याम ऋभि, रे ऋभ्याम ऋभ्य, उ ऋभ्याम ऋभ्य, उ रो ऋणाम, अरे रो ऋषु, आरौ आरव। प्रथमा, द्वितीया विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और सप्तमी। इस तरह से इनके संक्षिप्त रूप हैं। आगे है, इसका वीडियो डाल चुकी हूँ मैं। पिता, पितृ कहते हैं पिता, ऋकारांत पुल्लिंग है। पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितरन्, पित्रा पितृभ्याम पितृव्य, पित्रे पितृभ्याम पितृव्य, पितु पितृभ्याम पितृव्य, पितु पित्रो पितॄणां, पितरे पित्रो पितृषु। हे पिता हे पितरौ हे पितरः। तो ये प्रथमा विभक्ति है। इधर से देख लो, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। इस तरह से है। पितृ संक्षिप्त रूप देखो। अभ्यास 27। अरौ अरः, अरम अरौ ऋण, शेष कर्तव्रत देखो शब्द 5। तो कर्त ये है, और बाकी के देखो ये 2 लाइनें हैं, और शेष इनके जो नीचे है वो यहाँ से देख लो। तो ये गुरु जो
गुरु शब्द के जो रूप हैं वो भानु की तरह चलेंगे। हम वीडियो डाल चुके हैं इस पर। जैसे भानु के रूप होते हैं उसी तरह गुरु के होते हैं। तो गुरु को देख लो, कोई बात नहीं है। उसके बाद कर्त्र है, करने वाला, पितृ, पिता, इस तरह से हैं ये इनके संक्षिप्त रूप हैं। आगे देखना है और भी है, देखो। गौ, गाय या बैल को कहते हैं, ओकारांत पुल्लिंग। तो देखो गौ, गावऊ, गाव, गाम, गावऊ, गा, गवा, गोभ्याम, गोभी, गवे, गोभ्याम, गोभ्य, गो, गोभ्याम, गोभ्य, गो, गवऊ, गवो, गवाम, गवे, गवो, गोश, हे गौ, हे गावऊ, हे गाव। तो ये प्रथमा, द्वितीया विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और षष्ठी सप्तमी संबोधन है ये। तो साधारण धौ शब्द को छोड़कर अन्य कोई शब्द गो शब्द के तुल्य नहीं चलता। गो शब्द बैल अर्थ में पुल्लिंग है तथा गाय, वाणी और पृथ्वी अर्थ में स्त्रीलिंग है। अगर गो बोलते हैं तो पुल्लिंग में है। अगर गाय और गाय बोलते हैं और पृथ्वी अर्थ में स्त्रीलिंग है। तो ये वीडियो देखते हैं आगे। देखो, अगर परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं तो देखो इधर से आते हैं, इधर से और इधर से ज़्यादा आते हैं, जिसका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। जैसे गुरुन है और गुरु भी है, गुरुनाम है, गुरुश है, इस तरह से हैं। और इधर से गुरु, गुरुम, गुरुणा, गुरुवे, ये इधर वाली लाइन भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इधर से भी आते हैं, ये वाला षष्ठी सप्तमी वाला। और द्विवचन प्रथमा व्यक्ति का और द्वितीय व्यक्ति का द्विवचन वेरी वेरी इस तरह से। और याद करने की ट्रिक पूछी जाए तो देखो, गु, 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 पहला अक्षर गु इस तरह से है। फिर यहाँ ये गुरु हो गया है। फिर दूसरा अक्षर है रु, रु, र, रो, रऊ, इस तरह से है। लास्ट वाला है म, णा, वे, ये वाला है। इधर गु, 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 सब में गु, गु है। फिर दूसरा अक्षर है इसका रु, रु, और यहाँ पर रो यानी वा के ऊपर रा चढ़ा हुआ है। फिर नीचे वाला भी यही शब्द है। फिर तीसरा अक्षर है भ्य, भ्याम, व्याम, यहाँ तीनों जगह भ्याम भ्याम है, इस तरह से है। फिर वो फिर यहाँ नीचे है वो, इस तरह से है। यहाँ पर भी पहला अक्षर है बहुवचन हो, गो, 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 देखो। दूसरा अक्षर है र, रू, 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 इस तरह से है। फिर वह तीसरा अक्षर न, भी, भ्य, राम, शु, ये लास्ट वाले अक्षर हैं। संबोधन है हे गुरु, हे गुरु, हे गुरुआ, इस तरह से। तो परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं ये इस तरह से आते हैं। और याद करने की ट्रिक है, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। गुरु, गुरु, गुरुआ, गुरुम, गुरु, गुरुन, गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुवे, गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्य, गुरु, गुरुभ्याम, गुरुभ्य, इस तरह से याद कर सकते हैं। और इस तरह से भी याद कर सकते हैं, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। तो ये याद करने की ट्रिक है। और जिस तरह ये बताए हैं इसी तरह इन वाले सब रूपों को समझना। इस तरह से भी यही रूप याद किए जाते हैं। ये इनके संक्षिप्त रूप हैं, ये याद कर लो तो और जल्दी याद होते हैं। किस किस तरह से याद करने चाहिए ये देख लो इसमें से वीडियो। तो इस तरह से इन्हें भी याद करके और जल्दी याद होते हैं। तो बाकी के मैं इनके वीडियो डाल चुकी हूँ, लेकिन फिर भी देख लो दोबारा किस तरह से याद किए जाते हैं, किस तरह से होते हैं।
तो ये वीडियो यहीं समाप्त है। अब अगला वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।